बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। रब्बी यस्सिर व ला तुअस्सिर, रब्बी तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताह। आज जो आप लोगों का काम मौसूल हुआ है, इसमें सबसे पहले सुमेरा का काम है। माशाअल्लाह काफ़ी बेहतरी है, ख़ास तौर पर दाल रॉ वगैरह थैंक यू बेहतर हैं। सर। पहले वाले जो है वो थोड़े छोटे हो गए थे, जबकि ये जो दूसरी दफ़ा लिखा आपने इसमें, ये स्ट्रोक बहुत शानदार, ये स्ट्रोक शानदार। बस दाल का जो ताज का एंगल है वो थोड़ा सा ज़्यादा तिरछा हो गया, उसको सीधा ही रखना है कलम को, ओके। और फिर इधर लेके आना है, तो फिर ये ठीक बनेगा। ठीक। और रॉ में आपने इस तरफ ज़्यादा इसको ले गई हैं, थोड़ा नीचे की तरफ आके फिर ये घूमेगा। ठीक। ये दाल से फिर नशिस्त में नीचे चला जाएगा। जबकि रॉ का ये वाला हिस्सा भी अच्छा है, ये भी बेहतर बनाया है। यहाँ पे कलम घूमा तो सही है अपनी जगह पे, लेकिन कलम का एंगल सही ना होने की वजह से कलम बहुत मोटा मोटा घूमा है, और जबकि इसको थोड़ा सा इसके मुकाबले में पतला होना चाहिए। तो ठीक। ये ये हिस्सा थोड़ा सा मोटा हो गया, जबकि ये हिस्सा थोड़ा सा बड़ा है। ये वाला बेहतर है, ये हिस्सा कमजोर है और इस हिस्से का एंगल ठीक नहीं है। यहाँ पर बहुत तिरछे एंगल आ रहे हैं। आपका जो मेन प्रॉब्लम आ रहा है वो एंगल्स का ही है, कि कलम सही एंगल पर ना रखने की वजह से वो चीज़ मोटी पतली हो रही है। जैसे कि यहाँ पर ये जो थर्ड स्ट्रोक था, इसमें भी नज़र आ रहा है, और यहाँ पर ये बहुत जल्दी ज़्यादा पतला हो गया, जबकि पहले वाले सीन में ये वाला हिस्सा वो ज़्यादा बेहतर बना था। ये वाला जो हिस्सा है, ये ज़्यादा स्ट्रेट हो गया, जबकि यहाँ पर कलम बहुत तिरछा हो गया। कलम को चूंकि आपने ऊपर कलम तिरछा रखा था ज़्यादा, जी। तो वही एंगल चलता आया, तो यहाँ जो मोटा होना था वो नहीं हो पाया। तो बेसिकली ये वाला एंगल आपका गलत है, इसको थोड़ा खड़ा करके बनाएंगे तो फिर ये वाला स्ट्रोक भी ठीक बनेगा, और उसके बाद फिर ये दायरा भी ठीक बनेगा। इंशाल्लाह। थैंक ये यू सर। तो ये ऊपर वाला, और ये जीन का पहला पार्ट खास तौर पर यहाँ कुछ, सॉरी, सीन का, ये सीन यहाँ कुछ बेहतर है, लेकिन ये बीच वाला जो हिस्सा है ना, ये प्रॉब्लम कर रहा है। मैं कलम से भी इसकी निशानदेही करूंगा। दाल मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, ये वाला बहुत शुक्रिया। अच्छा है माशाल्लाह, मुमताज, बारकल्लाहु फीक। इसके अलावा मिस्र ईसा का काम है, और यहाँ पर भी वही मसला है जो मिसमारा के काम में था, कि कलम को दुरुस्त जाविये पर नहीं रखा। जब दुरुस्त जाविये पर नहीं रखा तो ये हिस्सा बहुत मोटा भी हो गया है, और इस हिस्से में लचक और ये खम, ये चीज़ कम है। सीधा सीधा ज़्यादा आ रहा है, जबकि ये हिस्सा अगर बेहतर आया है, थोड़ा सा और नीचे होना चाहिए था, लेकिन इसको वापस ऐसे पलटना था, जबकि ये इस तरफ को चला गया। ये बुनियादी इसमें मसला है। तो थोड़ा सा ऐसे झूमता हुआ फिर ये स्ट्रेट नीचे की जानिब, कि ये ऐसा लगे कि ये एक ट्रायंगल सा यूं बन रहा है, और फिर उसके बाद ये वापस ऐसे जाएगा। और रॉ आपने वो फतेह नस्ब वाला बना दिया, ये इतना बीच में ज़्यादा पतला नहीं होगा। पहला हिस्सा बहुत जल्दी आपने इसको नीचे कर दिया, थोड़ा सा घुमाते घुमाते आहिस्ता 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 इसे लेकर आए। तो ये चीज़ है।
इसको टच करना है इसके साथ। ये वाले हिस्से अच्छे बने हैं। रॉ को थोड़ा सा ऊपर करके फिर रॉ को यहाँ से शुरू करके अगर बनाते हैं ना, तो नीचे वाला रॉ भी थोड़ा सा कंप्लीट हो जाता। ये इनकम्प्लीट रह गया क्योंकि नीचे से थोड़ा सा उठना था इसको, और ऊपर वाले को थोड़ा सा और से ऊपर से शुरू होना था, कि ऊपर वाला हिस्सा इस पहले वाले में ज्यादा बेहतर है। पहले वाले में, पहले वाला बहुत अच्छा है माशाल्लाह। ताज थोड़ा सा बारीक रह गया यहाँ पे, लेकिन ये भी मोटा हो गया और ये पतला भी हो गया, और इसका जाविया भी दुरुस्त नहीं है, पूरे कलम से सही तौर पर नहीं आया। तो दाल में, रॉ में और ये वाले रॉ में ये मसाइल हैं। सीन में दायरे को थोड़ा सा और फैलाना है और गोल करना है, जबकि ये वाले हिस्से में अभी कमजोरी है। ये एक तो पहला हिस्सा इसमें छोटा बन गया, दूसरा थोड़ा सा उठा के घुमाते हुए, और इसको अगर ऊंचा करके बनाएंगे तो ये भी ऊंचा होना है। इसको दब गए हैं बहुत ज्यादा, जैसा कि अगर अंदर आधा आधा नुक्ता अंदर समाना चाहिए, तो यहाँ पर आधा नुक्ता नहीं आ रहा। थोड़ा खुला होना है मजमूई तौर पर, तो इस चीज को आपने देखना है। जी ठीक है सर, थैंक यू। ये मैं कलम के जरिए से इसकी वजाहत करता हूँ। कोशिश अच्छी है माशाल्लाह, बारकल्लाहु फीक। मश्क ज्यादा से ज्यादा करें ताकि फिर और मजा आए। ये मिस मुनीजा का काम है माशाल्लाह, काफी अट्रैक्शन है माशाल्लाह। और बस जिसे कहते हैं ना कि थोड़ी सी और रवानी होगी जब कलम में, और ध्यान से और मजीद आराम से जब कलम चलेगा, तो जो थोड़ी बहुत कमी है वो पूरी हो जाएगी। कमी कमी आपके अल्फाज की बनावट में नहीं है, बल्कि कमी मश्क में कमी, बस। बाकी तो बहुत अच्छा लिखा है आपने, बहुत, मैंने कहा ना, बड़ा मुतासिर कुन और पुरअसर है। तो इसमें यह है कि बस दाल का जो रुख है वो इधर को ज्यादा चला गया, इधर को ज्यादा चला गया। ये नीचे की तरफ आएगा और फिर ये इधर आना चाहिए इसको, यानी ये बहुत नीचे गिर गया ये, जबकि इसको गिरना चाहिए ऐसे, ग्रीन वाला। तो ये देखना है। फिर ये ठीक है, थोड़ा सा कम ज्यादा उठ गया यहाँ से, ये बहुत अच्छा है। ये स्ट्रोक को थोड़ा सा, ताज को बड़ा करें, ताज बड़ा करेंगे, ये स्ट्रोक बहुत अच्छा है। थोड़ा सा लंबा हो गया, ताज को यहाँ से स्टार्ट करना आपने, जबकि यहाँ पर कलम, यहाँ गहराई ज्यादा आ गई। ये जो गहराई आ रही है ना, ये नहीं आएगी, बल्कि इसमें थोड़ा सीधापन, गोलाई तो है लेकिन जल्दी दिख रहा है इसको, जल्दी गहरा हो गया बस। ये वाला ताज इसका अगर बेहतर होता तो ये बहुत अच्छा था, बस कलम के मोटा होने की वजह से यहाँ पर ये बारीकी नहीं आ सकी। बाकी ये इसको थोड़ा सा सीधा करते हैं, यानी अब इसका भी वही एंगल बन रहा है, इसका भी वही एंगल बन रहा है। मैंने बताया था कि ये जो बड़ी वाली राह होती है ये कदरे सीधी होती है, थोड़ी सी सीधी है इसके मुकाबले में, पहले वाले के मुकाबले में। अच्छा, ये सीन बहुत अच्छा है, यहाँ से थोड़ा सा मोटा होना था, थोड़ा सा बाल बराबर, और इसको थोड़ा सा, ये ज्यादा चला गया बस, बड़ा हो गया। बाकी ये परफेक्ट है माशाल्लाह। सिर्फ और दंदाने बड़े अच्छे सीन, ये तो आपने बहुत अच्छा बनाया माशाल्लाह ये वाला। बस ये हो गया कि अंदर गहराई ज्यादा हो गई, यानी डीपनेस इसमें काफी है। ये आपने ऐसे गहरे गहरे कर दिए यूं, जबकि इसका साइज जैसे कि अब ऐसे होना चाहिए था इतना, तो ये अंदर बहुत गहराई हो गई, इतनी गहराई नहीं होनी थी इसमें। ये हुआ है, बाकी परफेक्ट है माशाअल्लाह तबारकल्लाह, बहुत आला। इसकी गिरावट, इसका जाविया, इनके ताज, रॉ का जाविया, सीन की गहराई और इसकी लंबाई, इसको नोट करना है आपने। बहुत आला, बहुत आला, मुमताज, बारकल्लाहु फीक। बहुत आला। अब मैं कलम के जरिए से बताता हूँ।
सर मेरा मिस हो गया। मैं देख रहा हूँ, आपका भी देखता हूँ। ये क्या बात है? ठीक है। हम्म, आपके हुरूफ का जो मजमूई तासुर है वो ये है कि रॉ के अलावा, ये जो तीसरा रॉ है, इसके अलावा बाकी तमाम हुरूफ अपने साइज से छोटे हैं। यानी कलम के एतबार से, जिस साइज का आपका कलम है उसके एतबार से आपने छोटे बनाए हैं। अगर आप जिस कलम से आपने लिखा है उस कलम से अगर इसमें डॉट्स डालेंगे आप, तो देखेंगे कि इसमें 3 डॉट्स आ रहे हैं, जबकि दाल वो 4 नुक्तों का होता है। तो इसको थोड़ा सा मजीद बड़ा करना है ऐसे। इसी तरह से इस राह को नीचे लेके आना है, थोड़ा सा बड़ा करना है। इसी तरह से इसको ज्यादा घुमाना है, जबकि इस हिस्से में स्ट्रेटनेस आ गई। थोड़ा सा कर्व के साथ ऐसे ऊपर जाएगा, फिर ये यहाँ से शुरू होगा। ताज बाहर की तरफ ज्यादा आ जाए, यानी इस तरफ ज्यादा जा रहा है, जबकि इसको अंदर की तरफ होना चाहिए था, अंदर की तरफ। और ये हिस्सा पतला रह गया। कलम को थोड़ा सा से सीधा रख के इस तरफ आएंगे तो ये थोड़ा सा मोटा होगा, पतला रह गया। जबकि ये इसमें मजीद इसको आगे बढ़ना है, छोटा रह गया, और फिर ये यहाँ से ये शुरू होगा। ठीक है सर। और ये इसको मजीद आगे बढ़ाएं, ये भी तकरीबन तकरीबन 1 2 3 4 नुक्ते आ रहे हैं। एक नुक्ता ये भी बढ़ेगा। यहाँ बड़े मसाइल हैं, खत नस्ख की तरह का लग रहा है, गहराई इसमें कम है, और पहला शोशा छोटा भी हो गया है। जबकि दूसरा शोशा बिल्कुल आपने सीधा सीधा ऐसे 2 की तरह बना दिया। मैंने बताया था कि इसको जरा घुमाते हुए ऐसे बनाएंगे। तो मैं इंशाल्लाह कलम से इसकी वजाहत करता हूँ। स्ट्रोक्स अच्छे हैं, जानदार हैं। अ, थोड़ा सा आराम से लिखें, और मश्क ज्यादा से ज्यादा करें। आपके हाथ में भी सलाहियत है कि थोड़ी सी मेहनत करेंगी तो इंशाल्लाह अल्फाज पकड़ में आ जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह, थैंक यू सर। तो लिखें लिखें लिखें। मुमताज, बारकल्लाहु फीक। जो जितनी मश्क करेगा उतना पुख्तगी आएगी उसके हाथ में। तो मश्क को अपना शिआर बनाएं, अपनी आदत बनाएं, और फिर देखें आपके काम में कैसी इनकलाबी तब्दीली आती है। आज हमारे पास यही काम था देखने को। अब उनकी करेक्शन की तरफ आते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अगर तो मिस मदीहा ने भी काम किया है तो वो भेज दें, ताकि उनका काम भी देख लिया जाए। सर अभी मैं थोड़ी देर में आपको भेजती हूँ। सॉरी अच्छा, अबाउट दैट। आई डोंट हैव इट विद मी राइट ठीक ठीक। नाउ।
देखें, सीधा कलम रखें दाल में। सीधा कलम रखने से क्या नतीजा है हमारे सामने, और जिस तरह से आप लोग रख रहे हैं तो क्या नतीजा है। देखिए कितना मोटा हो जाता है इससे। फिर ये गलत रखा तो फिर ताज भी गलत रखा जाएगा। फिर सारा, फिर दूसरी बात ये कि ये जो लचक आ रही है ना, ये नहीं पैदा हो रही काम में। सीधापन ज्यादा है। और उसका रुख ठीक करें। जैसे कि ये ये 45 है ना, तो इसका अगेंस्ट उसके 135 का एंगल जो बनता है ये वो आ जाएगा। अब थोड़ा सा तिरछा कर लो, यहाँ सीधा रखा था, यहाँ कुछ तिरछा, आधा स्याही में आधा सफेदी में, और इस एंगल पे सीधा आएंगे। इसको क्रॉस करने के बाद फिर जैसा कि मैंने बताया कि एक ट्रायंगल सा आपका बच जाए, और फिर यहीं पे थोड़ा सा ऊपर कदम रखा। ये चीज मिस रईसा से क्या हुआ था कि ये करके ऐसे हो गया, उधर चला गया, तो वापस ये इसी तरफ चला। और मिस आयशा से ये छोटा हो गया था, चार नुक्ते आ जाए पूरे पूरे। फिर देखिएगा ये लचक जरूरी है। ये चीज अगर सीधी लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो ये देखें, अब उसके बाद रॉ। रॉ में देखें, सीधा रखा, थोड़ा सा ऊपर, फिर नीचे, यानी बस दो नुक्ते। अब सीधा कलम है और नीचे की तरफ जैसे सीधा हुए और मुड़ने लगे तो नीचे वाली नोक उठा के ऊपर वाली से ये किया, फिर तिरछा कदम रख के पूरा घुमाते घुमाते ये देखें। फिर बहुत जल्दी अब यहीं से नीचे नहीं आना, ऐसे नीचे नहीं, या बहुत ज्यादा इधर नहीं लेके जाना, बस में आना।
जबकि ये वाला रावी बस ये लचक होनी चाहिए, इसमें खम होना चाहिए। अगर इसमें भी आपका कलम बहुत ज्यादा तिरछा है तो फिर ये वही हशर होगा जो मिस सुमेरा के काम में हुआ है। थोड़ा सीधा रखना है तिरछेपन के साथ। अब फिर ऐसे ही रख के जरा सी गोलाई के साथ ये ज्यादा मैंने तिरछा कर दिया। चीज आधा नुक्ता आ जाए। अब सीधा रख के ये ताज बना दिया। अब मिस आयशा के काम में क्या हो रहा है कि ताज जो है ना वो ऐसे बाहर ज्यादा जा रहा है। यहाँ स्पेस ज्यादा रही है, इस तरफ जा रहा है, इसको इस तरफ आना है। चार नुक्ते आ जाए और फिर एक सीधी लाइन अगर हम लिखें तो यहाँ पर फासला हो, लचक हो, कम हो, हल्का सा बिल्कुल सीधा पन्ना हो दाल की तरह। जबकि ये वाला रॉ थोड़ा सा इसके मुकाबले में लंबा और सीधा, यानी इसमें अगर तिरछापन आधा नुक्ता है तो इसमें एक तिहाई नुक्ता। अब इसमें भी सीधापन आपको दिख रहा होगा, लेकिन हल्का देखा जाए तो हल्का सा कर्व है। चार नुक्तों का ये स्ट्रोक बनाने के बाद फिर इसको पतला करें ना, ये ऊपर से ये नोक ऊपर वाले कलम से और नीचे वाली नोक से इसको ऊपर ले जाए, इसको जोड़ दें। ये ऐसे ऊपर से खम के साथ ही आई, हल्के से कर्व के साथ। थोड़ा तिरछा लो और ये देखिए नीचे दोनों नीचे दो नुक्ते आ जाए इसके। दोबारा देखें इसको। इसको बाकी जो सीन है उसको देखिए। एक गलती क्या हुई कि छोटा बनाया, एक गलती क्या हुई कि ये इसको भी छोटा बनाया, एक गलती ये हुई ये, और फिर ये ये सारा ये मिस आयशा के काम में ऐसा था। मिस मुनीजा के काम में बना तो सही लेकिन खुले खुले, और बाकी ऐसे करके ऐसे हो गया मिस सुमेरा के काम में। तो चाहिए मिस रईसा के काम में ये बड़ा हो गया। तो देखें ये सब नहीं करना। ये रखा, मैंने बताया था कि इसको घुमा के लेके आए। अब ये नोक और ये नोक ये बराबर बराबर नुक्ता आ जाए यहाँ पे। अब आधा कदम यहाँ आधा यहाँ, इससे ज्यादा गहरा नहीं, ये एक स्क्वायर फंस जाए यहाँ पे। ये इसके बराबर लाए। अब थोड़ा सा ऊपर रखा कलम और इधर कर दिया, ये रख के इधर यूं यूं नीचे आएंगे तो खुद ब खुद ये थोड़ा सा गोल हो जाएगा।
इससे थोड़ा सा नीचे आके पहले हिस्से के मुकाबले में दूसरा हिस्सा बड़ा होगा। ये 1 नुक्ता, तो इसमें 1.5 नुक्ता, और फिर इसके बराबर आके हल्का सा ज्यादा तिरछा कलम नहीं रखना है, ऐसे 70 पे रख के जिस तरह आप लोग बा बनाते हैं ना, उस तरह से ऐसे करके इसको पतला करना है। ये करके ऐसे नहीं लाना, ये करके इसको पतला करना है, फिर यहाँ कलम रख के ये करना है। देखिए, अब इसमें थोड़ा सा बा में ज्यादा हम घुमाते हैं, इसमें थोड़ा सा कम घुमाएंगे। थोड़ा सीधा रखते हैं, जैसे इससे 1 नुक्ता नीचे आए, अब तिरछा कलम रख के हल्के से कर्व के साथ आना है। चाहें तो पहले यहाँ पे ऐसे 5 नुक्ते बना लें, ताकि आपको अंदाजा हो जाए। तो हिस्से नीचे गिरेगा और एक हिस्सा ऊपर जाएगा। ये समझ गए आप लोग? अब ये जो सीन के दंदाने ठीक करने हैं, और इसका दायरा अगर आप लोगों ने बेहतर कर लिया तो दायरा फिर आगे बहुत सारे हुरूफ में आपको काम आएगा। इसी तरह से दाल रॉ ड्रॉ वाले जो स्ट्रोक्स हैं आगे आपको काम आएंगे बहुत सारी जगहों पे। तो बस अपना मश्क बेहतर रखें। अब जब आपने सीन बना लिया, जैसे आपने बनाया रॉ, आज की वीडियो में सबके दांत पिसेंगे, गरम की सरसराहट बहुत ज्यादा है। अच्छा जी। अब ये करना है कि शीन हमारे पास कशीदा, जिस तरह हमने जो ता बनाया था, तो इसका जो इब्तदाई हिस्सा था ये वाला, इसी चीज को रिपीट करना है अब आपने। ये हम नीचे आए ता की तरह, अब जिस तरह ता के लिए ऊपर घूम जाते हैं, इसको मजीद लचक के साथ नीचे लेते आइए, आइए आइए। अब देखा जाए तो जहां से, अब इसके बाद यानी ये 1 नुक्ता, उसके बाद फिर मजीद ऊपर जाके ये दायरा आपने बनाना है, यही वाला 1 नुक्ता नीचे आया इससे, और फिर दायरा कंप्लीट किया। अब टोटली इसको देखेंगे और इसको देखेंगे तो यहाँ पर बीच में बिल्कुल सेंटर में 2 नुक्ते आ जाए। इसको हमने इसकी जुल्फ बना दी, और यहाँ से ये 1 2 3 3 नुक्ते ये आ गया। और इसमें देखें तो अगर हम इसके 3 हिस्से करें, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो 12 नुक्तों का ये हो गया। 15 का भी हो सकता है, 9 का भी हो सकता है। 9 का करेंगे तो 3 3 3 का पार्टीशन है, 4 4 4 12 का पार्टीशन,
12 में 4 का पार्टीशन हो गया और 15 में 5 का पार्टीशन हो गया। दो हिस्से इसकी भी ढलान आ रही है और एक हिस्सा इसकी उठान आ रही है। तो ये आपने इसका ख्याल रखना है। और बड़ी लचक के साथ आया ऐसे, जैसे कि ये मछली बन जाती है ना, तो इसी टाइप। ता को समझेंगे तो सीन को समझना आसान हो। फिर देखें, बड़ी मशक करनी है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में ये बनाने के बाद जैसे आप 3 नुक्ते ये करें, अब 3 नुक्ते ये कर दिए, अब आप ये कर दिया, अब यहाँ से आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से आप जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब ये 12 का आपने ये कर दिया। अब 12 के बाद ये 4 4 का पार्टीशन हो गया ना। अब दो नुक्ते आप ऐसे, ये दो हिस्से नीचे आ रहे, ये तीसरा हिस्सा, ये आसान हो गया काम। फिर ऊपर रखे और वही दायरा आपके काम आ गया। तो ये इस तरह से शीन बनेगा। ये शीन भी है, नुक्ते ना बनाए तो सीन है। बवक्त ज़रूरत इसका इस्तेमाल होता है। आमतौर पर सीन बनाने वाला ही इस्तेमाल करते हैं सीन कशीदा। जहाँ ज़रूरत पड़ जाए, खास तौर पर जली में, सुलस जली में, खफी में बहुत ना होने के बराबर इसका इस्तेमाल है, जली में बहुत ज्यादा है। खफी में भी इस्तेमाल होता है, जैसे कि लेकिन सल्लल्लाहु अलैहि, इस तरह करके और नीचे आएगा ये। शीन के बाद आज हम समझेंगे सौत को। सौत के लिए 70 डिग्री पे कलम रखना है आपने। 70 डिग्री पे कलम रख के इसको हम ऐसे देखें, यहाँ से 1 2 3 नुक्ते के बराबर ही हो, और जहाँ से हम स्टार्ट ले रहे हैं उससे देखेंगे तो ऊपर 2 नुक्ते ले जाएंगे। ऊपर की जानिब 2 नुक्ते और इस जानिब को 3। ये पहला स्ट्रोक है, 70 डिग्री पे ये रखे। अब दूसरा स्ट्रोक समझिएगा। अच्छा, ये याद रखिए कि ये ऐसे ऊपर की जानिब जाए। जब ये 3 नुक्ते जाएगा ना, तो यहाँ पर पूरा का पूरा एक नुक्ते का ये स्पेस बनेगा। अब आपने 3 नुक्ते जाके फिर अगला स्ट्रोक वैसे ही 70 पे रख के थोड़ा सा सीधा करते रहना है उसको। अब ये 70 से आहिस्ता 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 80 टाइम फिर 90 पे हो जाएगा। यहाँ आके ये 90 पे हो जाएगा। आपने यहाँ पर 2 नुक्ते बनाए थे ना, तो एक नुक्ते पे आके ये स्टॉप हो जाएगा। ये मैंने आपको पहला स्ट्रोक बताया, ये दूसरा स्ट्रोक बताया। अब तीसरा स्ट्रोक समझिएगा।
यहाँ से आके ये आहिस्ता आहिस्ता सीधा हुए, सीधा हुए, सीधा हुए, और यहाँ पर लाके रोक दिया। अब यहीं पे कलम रखना है जहाँ पे रोका था, और फिर सीधा कलम रख के 90 पे कर्व के साथ आना है, ऊपर खींचा लो, और इस हिस्से को इस तीसरे स्ट्रोक में मर्ज कर देना। ऐसे मर्ज हुआ, थोड़ा सा ऊपर चला गया ये चीज। इसको देखें, इसको हम थोड़ा सा नीचे भी कर सकते हैं, लेकिन नीचे वो जब हम करेंगे उसके स्वाद के बाद कोई हर्फ बन रहा होगा, तब जब इंडिविजुअल स्वाद होगा तो फिर हम उसका ये जुल्फ नहीं बनाते हैं। ये किया, ये ऐसे ऊपर गए। अब यहीं पे कलम रख के और कोई सीन वाला स्ट्रोक नीचे ले आया, इसको नुक्ता नीचे और सीन लगाए। इसमें हम देखें तो यूं सीधी लाइन खींचे तो ये 1.5 नुक्ता आ जाए, और ये यहाँ से 1 2 3 3 नुक्तों का हो जाए। स्वाद भी है और दौद भी है, यहाँ पर ऐसे आधा नुक्ता आ जाए। फौरन इसके बाद ये, चूंकि ये स्ट्रोक होता है इसलिए इसके ताज की जगह ही नहीं होती, तो ताज इसका नहीं बनता। उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। स्वाद का स्वाद लेना है आप लोगों ने, उसके बाद बारी आती है तौ की। तौ के लिए यही चीज है, बस उसको इस वाले हिस्से को, पहले हिस्से को बजाय कि हम 3 नुक्तों का करें और इसको 2 का करें, इसमें ये 4 का और ये 1 का हो जाता है। उठता उतना ही है, इसको आप 1 2 3 4 का कर देंगे, और ये स्ट्रोक आप 1 का कर देंगे। बस ये 1 नुक्ते का, यहाँ से भी 1 नुक्ते का, यहाँ से ये स्ट्रोक ये 2 नुक्तों का था, ये 1 नुक्ते का हुआ। और उसी तरह से 2 नुक्ते लंबाई है, तो 1 नुक्ते के पे आप रुक गया। अब इसको यहाँ रख के और ऊपर से नीचे लाएंगे, थोड़ा कर्व के साथ, ये कर्व है इसमें, कर्व के साथ लेके आएंगे इसको, इसमें मर्ज किया, मर्ज करने के बाद 1 नुक्ता फिर आगे गए। 1 नुक्ता आगे जाने के बाद आधी नोक उठा ली ऊपर की जानिब, और नीचे से इसको लाके इससे ज्वाइंट। अब ये इससे आगे 2 नुक्ता चला गया, ये देखें। ये अगर सीधी लाइन खींचे हम तो ये देखें, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, और ये नीचे से ऊपर मिल रहा है। यहाँ अंदर पूरा नुक्ता समा जाए, नीचे भी पूरा नुक्ता समा जाए। इसको फिर देखें। अब यहाँ से ये जो जॉइंट है ना इसका, इसके, और ये जो अंदर की सफेदी नजर आ रही है, ये सफेदी, ये जो नेगेटिव स्पेस का एंड है ना, ये वाला, ये इसकी सीध में आके यहाँ पे अलिफ रुक जाना चाहिए। इसका जो अलिफ आता है ना, थोड़ा सा तिरछा बना के, वही अलिफ वाले इसमें एंगल्स होंगे और अलिफ वाला स्ट्रोक होगा। और बस अब ये आपने तकरीबन यहाँ से शुरू किया, इस जॉइंट से, और घूमते घूमते फिर इधर आ गए, यानी ये
आखिर में कर्व होके यहाँ जॉइंट हो जाता है, इससे आगे नहीं जाएगा। और फिर ये उसी तरह से जिस तरह अलिफ बनता है वही सीन है, वही इसमें जाविये हैं, ये करके ये चीज है। बस इस पे ये होता है कि ये 5 नुक्तों का, ये 5 नुक्तों का होता है। इससे लंबा नहीं करेंगे, छोटा हो सकता है, इससे बड़ा जली में कर सकते हैं, खफी में हम इससे बड़ा नहीं करेंगे। समझ गए आप लोग तो को भी? आज का सबक मैं आपको बाहर पेपर पर लिख कर दिखा दूं। पाउडर नहीं था तो मैंने चौक लगा दी। इसमें आपको भी देखने में लुत्फ आ रहा होगा। सर लुत्फ से ज्यादा रश्क आ रहा है। आप माशाल्लाह इतना फ्लुएंट लिखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। सर मेरा जो कलम है उसमें इतना शार्प स्ट्रोक नहीं आता। सो क्या वजह है इसकी? अब या तो कलम खराब है या इंक ज्यादा ले लेती हैं आप। और ओके। हम्म, कलम थोड़ा सा, मुझे आपके उसकी वैसे मेरे पिक्चर नहीं। पिक्चर दिखाइएगा अगर उसमें ये हो सकता है कि उसमें उसकी शार्पनेस कम हो गई हो, तो उसको कैसे ठीक करना है वो मैं बताता हूँ। ओके इंशाल्लाह।
इसका फायदा ये है। इसी तरह से आपने मुझे दिखाना है नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह। और रोजाना मशक करनी है, वक्त निकालें अपने शौक के लिए। घरेलू मसरूफियात के अलावा भी कोई एक शौकिया जिंदगी है आपकी जिसको आपने जीना है, वो जिंदगी तो गुजार रहे हैं, इसको जिए। तो उसके लिए वक्त निकालें और फिर लुत्फानंदोज हों बताती के रुमूज से, इसके राज असरार से। अब जैसे कि थोड़ा सा, जैसे कि ये देखें इसकी टिप राउंड हो गई है और बिल्कुल उस तरह से शार्पनेस नहीं है जैसे कि इस वाले कलम में है थोड़ी सी। तो अब इसके लिए यह है कि उसी एंगल पे रखते हुए जरा शार्प कटर आपके पास होगा तो आपने थोड़े से गैप से, यानी 0.5 मिलीमीटर या थोड़ा सा छोड़ के उसी एंगल पे रखते हुए एक कट लगाना है। यहाँ पर मेरा थोड़ा सरफेस नीचे बोर्ड सॉफ्ट है, मैं जरा हार्ड सरफेस पे रखता हूँ इसको। उसी एंगल पे, जिस पर एंगल पे कलम कटा हुआ है उसी पर रख के, ये देखिए इतना मैंने छोड़ दिया। अब मैं ये मैंने रिमूव कर दिया और ये मेरा कलम ये थोड़ा सा शार्प हो गया। अगर फिर भी थोड़ी सी कसर है कहीं पे तो इसको फिर सैंड पेपर पे हल्का सा रब करें और फिर ये ठीक हो जाएगा। आप अगर मैं लिखूं तो ठीक लिख आएगा। ठीक है, इस तरह से कट कर लें उसकी टिप को, हो जाएगी इंशाल्लाह। बाकी आप लोगों में से किसी के कलम खराब हो जाए तो मुझे बता दें, कोई पाकिस्तान आ रहा हो तो भेज सकते हैं यहाँ से। जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक करें काम और अच्छा अच्छा काम पेश करें। अलिफ से लेकर शीन तक, ये तो तक लिखें। फिर मुलाकात होती है, दुआ में याद रखें। फ़ी अमानिल्लाह, अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह सर। वालेकुम सलाम।